भारत के उत्तरी इलाके के एक गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। उनके बारे में एक चीज़ काफ़ी मशहूर थी कि वे जब भी नाचते थे तब बारिश होती थी। गांव वालों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। जब भी गांव वालों को बारिश की ज़रूरत पड़ती, वे उन साधु के पास जाते और उनसे नाचने का अनुरोध करते। गांव वालों की बात साधु भी कभी नहीं टालते थे और उनके कहने पर नाचने लगते थे। साधु के नाचने से बारिश हो जाती थी और गांव वालों की ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। कुछ समय बाद यह बात शहर के 4 लड़कों को पता चली। ये लड़के कुछ घमंडी किस्म के थे। उनको पहले इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि साधु के नाचने से बारिश हो सकती है। वो लोग समय निकालकर गांव आए। गांव वालों ने भी उन्हें वही बताया जो उन्होंने सुना था। उन लड़कों ने गांव वालों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गांव वालों के सामने ही साधु को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि हम भी नाचेंगे और हमारे नाचने से भी बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। गांव वालों ने यह बात साधु को बताई। साधु ने बिना सोचे विचारे उन लड़कों की यह चुनौती मान ली। चुनौती का समय 7 दिन बाद का रखा गया। 7 दिन बाद गांव वाले उन लड़कों के साथ साधु की कुटिया के बाहर आए। वहां मानो पूरा गांव ही आया हुआ था। सब लोग वहां इकट्ठा थे, यह जानने के लिए कि आखिर चुनौती में क्या होगा। लड़कों में से एक लड़के ने पहले नाचना शुरू किया। वो पूरे उत्साह के साथ 1 घंटे तक नाचा, पर बारिश नहीं हुई। 1 घंटे तक नाचने के कारण वह थक गया था और फिर बैठ गया। अब दूसरा लड़का आया। उसने भी 1 घंटे तक नाचने का प्रयास किया, पर बारिश फिर नहीं हुई। फिर तीसरा लड़का नाचा, उसके बाद चौथा। बारिश फिर भी नहीं हुई। चारों लड़कों के नाचने के बाद अब साधु के नाचने की बारी थी। अब साधु ने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते 1 घंटा बीत गया और बारिश नहीं हुई। फिर 2 घंटे बीत गए और बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे घंटे दर घंटे बीतते जा रहे थे, परंतु बारिश हो ही नहीं रही थी। साधु हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नाचते नाचते शाम होने को आ गई थी। सूरज ढल रहा था। सारे पक्षी अपने घर की ओर उड़ रहे थे। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। साधु अभी भी नाच रहे थे। करीब आधे घंटे बाद काले बादल छा गए और धीरे धीरे बारिश होने लगी। साधु अभी भी नाच रहे थे। फिर बारिश एकदम से तेज हो गई। अब जाके साधु ने नाचना बंद किया। यह देखकर चारों लड़कों का मुंह निराशा से झुक गया। उन्होंने अपनी हार मानी। साथ ही उन्होंने सारे गांव वालों से और साधु से क्षमा मांगी। गांव वालों के जाने के बाद वह लड़के साधु के पास आए और उनसे पूछा, आपके नाचने से बारिश क्यों हुई और हमारे नाचने से क्यों नहीं हुई? साधु ने मुस्कुराते हुए उनका जवाब दिया, बच्चों, यही फर्क होता है एक सफल और एक असफल मनुष्य में। तुम बस 1 घंटे तक नाचे और जब तुम्हें परिणाम नहीं दिखाई दिया तो तुमने हार मान ली। मैं नाचता रहा। मैं तब तक नाचा जब तक बारिश नहीं हुई। हम जीवन की हर चुनौती में यही करते हैं। कुछ समय तक प्रयास करते हैं, फिर परिणाम ना आने के कारण हार मान जाते हैं। सफल मनुष्य ऐसा कभी नहीं करते। वे तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक उन्हें परिणाम ना मिले। प्रयास करते रहने से ही परिणाम मिलता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। साधु की ये बात सुनकर उन लड़कों को समझ में आया कि प्रयास करते रहने का बहुत महत्व है। फिर वे लड़के शहर अपने घर लौट गए। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी के मूल विचारों को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। कृपया इस कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें।